तो अब तक हमने देखा कि मोमो ने उन अजीब जैसे दिखने वाले कीटो फैमिली के लोगों को तो अच्छे से सबक सिखा दिया होता है और इसके बाद वो सीधा जीजी के घर आ जाती है और वो दिखती है कि कीटो फैमिली ने ओकरुन और जीजी को भी बांध रखा होता है और मोमो को देखकर नाकी कहती है कि चलो अब तीसरी बलि भी आ गई है तो क्यों ना फेस्टिवल को शुरू किया जाए। तो इसके बाद ये सभी लोग मोमो को पकड़ने लगते हैं, लेकिन मोमो अपनी पावर्स का यूज करके इनसे बचने लगती है और वो एक बंदे के सीधा सर पर एक जोरदार किक दे मारती है और दूसरे बंदे के मुंह पर अपना घुटना मारकर उसका नाक फोड़ देती है। खैर एक बंदे के तो वो अंडे ही फोड़ देती है और इसके बाद वो खाने की टेबल उठाकर सीधा उसके ऊपर पटक देती है, लेकिन तभी एक बंदा इसे पीछे से पकड़ लेता है और इसे जोरदार टक्कर दे मारता है जिस वजह से मोमो बेहोश होने लगती है। लेकिन तभी टर्बो ग्रैनी मोमो के बैकपैक से निकलकर इस पर जोर से चिल्लाने लगती है जिस वजह से ये बंदा एक बोतल से फिसल कर सीधा जमीन पर जा गिरता है। तो भाई इसके बाद नाकी सीधा भागते हुए आती है और मोमो पर अटैक कर देती है। मोमो अपनी पावर्स का यूज करके इससे फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी फाइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी होती हैं कि मोमो के किसी भी वार का इस पर असर नहीं होता। तो इसके बाद नाकी मोमो पर एनाकोंडा स्टाइल में एक जोरदार अटैक करती है जिस वजह से मोमो सीधा दीवार से टकराते हुए उस तालिस्मान वाले कमरे में जा गिरती है। नाकी कहती है कि आखिर ये लड़की कौन है और वो किस तरह की पावर का यूज कर रही थी, क्योंकि उसने आज से पहले किसी को भी इस तरह की पावर्स का यूज करते हुए नहीं देखा। खैर नाकी कहती है कि ये लड़की जो भी है लेकिन एक स्पिरिट मीडियम तो बिल्कुल भी नहीं है, तो शायद हो सकता है कि वो इस विलेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर आई हो। नाकी मोमो से कहती है कि कीटो फैमिली इस जगह को पिछले 200 सालों से प्रोटेक्ट कर रही है और वो लोग लॉर्ड सरपेंट को पिछले 200 सालों से बलि चढ़ाते हुए आ रहे हैं, तो जिस वजह से यहाँ का ज्वालामुखी शांत है और उन्हें इसके बदले में ढेर सारे हॉट स्प्रिंग का तोहफा भी मिला है। और नाकी कहती है कि अगर तुम यहाँ पर हमारे फेस्टिवल को खराब करने के लिए आई हो तो हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। जो सुन मोमो कहती है कि तो क्या तुम लोग सचमुच में इंसानों को सेक्रीफाइस करते हुए आ रहे हो। नाकी कहती है कि हाँ, और जिस घर में अभी हम लोग मौजूद हैं हम लोग इसी घर में ही उन लोगों को लेकर आते हैं जिनको सेक्रीफाइस करना होता है। और ये सुनकर मोमो समझ जाती है कि जीजी और उसकी फैमिली को भी यहाँ सेक्रीफाइस करने के लिए ही लाया गया था। और इसके बाद मोमो अचानक से ही जमीन में धंसने लगती है और वो अपनी पावर्स का यूज करके बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग उसे वापस से अंदर धकेल देते हैं। लेकिन तभी ओकरुन और जीजी सोफा उठाकर उनके ऊपर पटक देते हैं और इन लोगों को भी कमरे के अंदर गिरा देते हैं और मोमो को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सभी लोग अचानक से ही कमरे के अंदर गिर जाते हैं और सभी लोग कमरे के नीचे चले जाते हैं। और ये लोग देखते हैं कि इस कमरे के नीचे बहुत सारे घर होते हैं और ये देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि आखिर यहाँ पर इतने सारे घर कैसे आए। जीजी मोमो और ओकरुन की मदद मांगता है क्योंकि वो नीचे गिरने वाला था, लेकिन इससे पहले कि ये लोग उसे बचा पाते वो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो किसी नरम चीज के ऊपर जा गिरता है और वो चीज और कुछ नहीं बल्कि जायंट सरपेंट ही होता है। ये देखकर मोमो कहती है कि मतलब वो सभी कहानियां सच थी, लेकिन इसे देखकर ओकरुन को कुछ याद आता है और वो कहता है कि मैंने पहले भी इसे कहीं देखा है और उसे याद आता है कि ये एक इंसानों को खाने वाला कीड़ा है जिसके बारे में उसने एक किताब में पढ़ा था, लेकिन आमतौर पर ये कीड़ा तो 2 मीटर से ज्यादा बड़ा नहीं होता, तो ये इतना बड़ा कैसे हो गया। तो हो सकता है कि शायद इतने लंबे टाइम तक यहाँ रहने की वजह से ये इतना बड़ा हो गया हो। खैर कीटो फैमिली के लोग इसकी पूजा करने लगते हैं और कहते हैं कि ये तीनों बच्चे हम यहाँ पर सेक्रीफाइस करने के लिए लाए हैं, तो आप इन तीनों को खा लो। तो इसका मतलब ये है कि जिसे ये लोग जायंट सरपेंट समझकर उसकी पूजा करते आ रहे थे वो असल में एक मैन ईटिंग अर्थवॉर्म है। खैर मोमो इन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो बस एक कीड़ा है, लेकिन फिर भी ये लोग उसकी बात नहीं सुनते और अपना नाच गाना शुरू कर देते हैं ताकि वो सरपेंट इन्हें ना खाए। लेकिन पलक झपकते ही वो कीड़ा इन सभी को खा लेता है और ये लोग उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं कि आखिर भाई ये लोग इतने बड़े क्रीचर को कैसे हराएंगे। और अब आगे तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों इस जायंट अर्थवॉर्म से बचने के लिए एक घर में छुप जाते हैं, लेकिन जैसे ये लोग इस घर के अंदर जाते हैं तो यहाँ मोमो और ओकरुन दोनों काफी ज्यादा अजीब बिहेव करने लगते हैं और ओकरुन तो घर के अंदर तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। जीजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर इन दोनों को क्या हो गया है और वो ओकरुन को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो जायंट वॉर्म इन पर अटैक कर देता है और जीजी मोमो और ओकरुन दोनों को इस अटैक से बचा लेता है। और तभी जीजी कुछ रियलाइज करता है कि ये जो कीड़ा है ना वो साउंड की तरफ अट्रैक्ट होता है, मतलब कि जहाँ पर भी वो शोर वगैरह सुनता है वो वहाँ पर अटैक कर देता है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ उन्हीं साउंड्स पर रिएक्ट करता है जो कि इन घरों की दीवारों से टकराकर उस तक जाती हैं। खैर वो ये सभी नोटिस कर ही रहा होता है कि तभी ओकरुन एक सीजर उठाकर खुद को मारने की कोशिश करता है, जिस पर जीजी इसे पकड़ लेता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया ओकरुन और तुम ये सब क्या कर रहे हो। जिस पर ओकरुन कहता है कि मुझे छोड़ दो और मुझे मर जाने दो। ये सुनकर जीजी को कुछ याद आता है जब आज से कुछ टाइम पहले उसके पेरेंट्स ने खुद को फांसी लगाकर सुसाइड करने की कोशिश की थी, तो जीजी ने उनकी रस्सी काटकर उन्हें बचा लिया था। लेकिन तब उसके पेरेंट्स ने भी सेम यही लाइन बोली थी जो कि अभी ओकरुन ने बोली है कि हमें छोड़ दो और हमें मर जाने दो। खैर जीजी ओकरुन को बचा ही रहा होता है कि तभी मोमो भी एक कांच उठाकर
उठाकर अपने पेट में घुसा देती है, लेकिन लकीली टर्बो ग्रैनी बीच में आ जाती है और वो कांच उसे लग जाता है। टर्बो ग्रैनी को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो तो अभी एक गुड़िया के अंदर है ना, तो इसलिए वो बच जाती है। खैर इसके बाद जीजी मोमो और उपकरण दोनों के हाथ बांध देता है ताकि वो दोबारा से सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें। जीजी ग्रैनी से पूछता है कि आखिर इन दोनों को क्या हो गया है और ये दोनों ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, जिस पर ग्रैनी बताती है कि ये सब उस जायंट कीड़े की वजह से हो रहा है क्योंकि वो इन्हें फिजिक वेव भेज रहा है खुद को मारने की। तो ये सुनकर जीजी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये है कि मेरे पेरेंट्स के साथ जो कुछ भी हुआ है उस सब की वजह ये है। लेकिन साथ ही वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ये फिजिक वेव्स मुझ पर क्यों नहीं काम कर रही, मैं क्यों नॉर्मल हूँ। लेकिन इससे पहले कि ग्रैनी कुछ कह पाती, मोमो अपनी पावर से आसपास की सभी चीजों को उठाकर खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जीजी बीच में आकर उसे बचा लेता है और वो खुद भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तो इसके बाद फिर से वो जायंट कीड़ा इन पर अटैक कर देता है और बेचारा जीजी इन दोनों को उठाकर यहाँ वहाँ भाग रहा होता है और इन्हें बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तो इसके बाद फाइनली वो इन दोनों को इस घर के बाहर ले आता है, लेकिन वो देखता है कि वो जायंट कीड़ा इसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है और इन्हें खाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तो ये देखकर जीजी अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे लगता है कि अब इनका खेल खत्म समझो। लेकिन तभी अचानक से एक आंख वाला भूत आकर इनके सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देख जीजी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये तो वही भूत है जिसे मैं देखा करता था। खैर अब मोमो और उपकरण भी बिल्कुल नॉर्मल हो चुके होते हैं, तो जीजी इनके हाथ की रस्सी खोल देता है और ये दोनों भी उस एक आंख वाले भूत को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई अब ये क्या नई मुसीबत आ गई है। और टर्बो ग्रैनी इन्हें कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम लोग इसकी आंख में मत देखना, क्योंकि जो भी इसकी आंखों में देखता है वो बिल्कुल पागल हो जाता है और सुसाइड करने की कोशिश करता है। और इस गोस्ट का नाम है दी इवल आई। मोमो कहती है कि उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो इसके बाद ओकारोन अपने टर्बो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पलक झपकते ही इस जायंट वर्म को बीच से काट देता है। लेकिन भाई ये कीड़ा इतनी आसानी से मरने वाला थोड़ी ना है, वो अपनी इस कटी हुई बॉडी को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है और फिर से इन पर अटैक कर देता है। और ये सब लोग इससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और जीजी इस इवल आई से पूछता है कि मेरे पेरेंट्स के साथ जो कुछ भी हुआ है क्या उस सबके जिम्मेदार तुम हो। और तभी वो इवल आई अचानक से इसके सामने आ जाता है और गलती से जीजी की नजर इसकी आंख पर पड़ जाती है और वो हिप्नोटाइज होने लगता है और यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो भाई लोग अगले हफ्ते इसका कंप्लीट एपिसोड आने वाला है, तो मैं इसको अपने चैनल पर एक्सप्लेन करूंगा, तो आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।